देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन रुक जननी एग्जाम के बारे में, जो कि एमपी ओपन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। अब एमपी ओपन बोर्ड भी एमपी बोर्ड की तरह ही एक एजुकेशन बोर्ड है एमपी का, जो कि थोड़े से डिफरेंट तरीके के एग्जाम करवाता है। जैसे कि आपके रुक जननी एग्जाम हो गए, या फिर एमपी ओपन स्कूल के एग्जाम होते हैं, सुपर 100 एग्जाम होते हैं। तो इस टाइप के जो एग्जाम है, इसकी अथॉरिटी एमपी ओपन बोर्ड के पास ही है। एंड हर बार रुक जननी एग्जाम तो कंडक्ट करवाता ही है, जो कि 2 पार्ट में होते हैं। जो बच्चे भी अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो जाते थे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता था, वो रुक जननी के पेपर देके अपना सेशन बचा सकते थे एंड उसी सेशन में पास हो सकते थे। पर इस बार आप देखेंगे एमपी बोर्ड ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे रुक जननी की तरफ जाते थे, वो पूरे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पुराने सेशन के या फिर इसी बार के, उन बच्चों ने रुक जननी का फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे में इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसका फॉर्म कब तक आप अभी और भर सकते हैं, साथ में इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी ओपन बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एमपी ओपन बोर्ड की वेबसाइट बता देता हूँ, वहीं से अपन टाइम टेबल भी चेक करेंगे, क्योंकि 2 जून से इसका एग्जाम स्टार्ट होने, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं है। जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है उनको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपने फोन के ब्राउजर में सर्च करना है mpsos.nic। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। बहुत ही बेसिक सी इसकी वेबसाइट है, ज्यादा कुछ ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिखेंगे। तो फर्स्ट में आपको टाइम टेबल ही दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके 2 से 3 टाइम टेबल आते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहीं पर आपको एक टाइम टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको एंटर करना है। जो फर्स्ट सर्वर दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, उस पर एंटर करना है। टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा। अब ऊपर आपको 2 डिफरेंट टाइम टेबल दिए रहेंगे, नीचे आपको 2 डिफरेंट दिए रहेंगे 10th और 12th के। तो जो आपका है वो है नीचे का, यानी कि जहां पर रुक जननी मेंशन किया गया है वही आपका सही टाइम टेबल है। उसी की डेट के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने रहेंगे। काफी बच्चे ऊपर के थ्रू जाते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उनके एग्जाम छूटेंगे, या फिर जिस सब्जेक्ट का पेपर जिस दिन होगा वो किसी और दिन ही पहुंचेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे जो पीडीएफ आए हैं, यानी कि नीचे जो पेजेस हैं 3rd और 4th नंबर का जो पेज है, वही आपका सही टाइम टेबल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। अब अपन बैक आ जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके जो फॉर्म है उसकी डेट कब से कब तक है। तो यहाँ पर आपको रुक जननी का एक यहाँ पर बड़ा सा ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको एंटर करना है। एंड यहाँ पर आपको सारे फॉर्म के सर्वर दिख जाएंगे। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, जो कि 22 मई तक रहेंगे। कोई बच्चा भरना चाहे तो भर सकता है, अभी भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो फॉर्म आप भर देना। इसकी फीस वगैरह भी ज्यादा नहीं होती है, सेकंड बोर्ड एग्जाम से तो कम ही होगी। तो जो भी बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे वो कुछ फायदे में भी रहेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट मैं बताता हूँ कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया है, जिस भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्म भरे हुए हैं। तो देखिए, आपको पढ़ना वही सारी चीजें हैं जो कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर पढ़ी थी। जो भी आपके पास नोट्स हो, परीक्षा बोध हो, परीक्षा अध्ययन हो, कोचिंग के नोट्स हो, किसी फ्रेंड के नोट्स हो, आप उनसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पर अगर आपको शॉर्ट में पढ़ाई करनी है, सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बस सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको पास होना है, ज्यादा आपको स्कोर नहीं करना है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर सुपर पीडीएफ रेडी कर दिए हैं, जो कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आप रुक जननी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। एंड पेपर में आपके ऑब्वियस सी बातें डिफरेंट क्वेश्चन ही आएंगे। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तो वैसे भी काफी कम ही रिपीट होंगे, तो ऐसे में नए क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड अगर आप सुपर पीडीएफ से पढ़ाई करते हो तो आप काफी अच्छे स्कोर भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हो। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, हम बस आपको कंटेंट दे सकते हैं। या आप एडुस्टेट ऐप से रजिस्टर करके कैटेगरी चूज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से बाय कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप चेकआउट कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसका जो रिजल्ट है उसमें आपके पास बेनिफिट रहेगा। इसका जो रिजल्ट है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आ जाएगा, यानी कि इसके जो बच्चे हैं वो अपने कॉलेज वगैरह में आराम से एडमिशन करवा पाएंगे 3rd राउंड तक, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त तक आएगा एंड जो 3rd राउंड है वो उस टाइम तक खत्म हो जाता है। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाएगा, इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आपके एडमिशन कैसे क्या होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको छोड़ देंगे या फिर आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या फिर एक सेशन आपका खराब हो जाएगा नेक्स्ट में, या फिर एडमिशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा। तो जो बच्चे भी रुक जननी एग्जाम देने का सोच रहे हैं उनके पास ये फायदा है कि उनका जो रिजल्ट है वो पहले आ जाएगा, साथ में उनकी जो फीस है वो भी थोड़ी सी कम रहेगी। इस अपडेट में भी आपको यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। पर एक चीज और बताई जा रही है, 70% के आसपास बच्चे कम हो गए हैं रुक जननी में। क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो सारे शिफ्ट हो गए सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। वो ये सोच रहे हैं कि एमपी बोर्ड की मार्कशीट आएगी, एमपी बोर्ड की मान्यता है पूरी। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमपी ओपन बोर्ड की कोई मान्यता नहीं होती है, कोई वैलिडिटी नहीं होती है, कोई एफिलिएशन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। एमपी ओपन बोर्ड के जो सचिव वगैरह हैं उनकी तरफ से साफ साफ बताया गया है कि अगर आप एमपी ओपन बोर्ड के रुक जननी एग्जाम भी देते हैं तो उसकी भी पूरी मान्यता रहेगी सरकार की तरफ से। उसको भी आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब वो तो अपनी अपनी चॉइस है। एक और बेनिफिट है आपके पास, अगर
आप रुक जननी पार्ट 1 के एग्जाम देते हैं, उसमें अगर आप फिर से फेल हो जाते हैं तो ऐसे में आपके पास एक मौका और रहेगा दिसंबर में, यानी कि आप पार्ट 2 के एग्जाम देके भी पास हो सकते हैं। वहीं अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल होते हैं तो फिर आपके पास आगे कोई भी मौका नहीं है। मेरे हिसाब से आपको सेकंड में मौका दिया जाएगा, सेकंड रुक जननी में, पर अभी उसका कंफर्म नहीं कर सकते हैं। नोटिस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तो आप तैयारी करते रहिए, दोनों की डेट्स आ चुकी हैं। जो बच्चे भी जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।